टाइप्स ऑफ वेल्ड्स डिपेंडिंग अपॉन वेल्ड शेप। जो वेल्डिंग करते हैं ना, हमें बाहर नजर आता है सिंपल आर्क लगा रहे हैं, वेल्डिंग करते हैं, इसकी भी खास शेप रखनी पड़ती है, प्रॉपर थिकनेस डिजाइन होती है, लेंथ डिजाइन होती है, ताकि हमारे स्ट्रक्चर प्रॉपर सेव रहे। वरना तो अपनी मर्जी से कर देंगे तो सेफ्टी नहीं आएगी, कहीं पे ओवर सेफ्टी जो है एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाएगी, कहीं पे आपका फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए हमें वेल्ड की टाइप को बहुत केयरफुली पढ़ना है। हाँ भी कोई मसला है यहाँ तक? नो सर। Okay. Types of welds depending upon weld shape. The welds may be groove और fillet weld। वो कहते हैं दो किस्म के वेल्ड होते हैं, या तो ग्रूव होते हैं या फिलेट होते हैं। ग्रूव वेल्ड्स क्या होते हैं? This type of weld is used in approximately 15% of the construction. A groove of one of the shapes shown in figure 8.8, ये figure point 8.8 बुक से जरा देख लें, स्लाइड में मेंशन नहीं की 8.8। यस सर, बुक ओपन है सर। क्या चीज सर? देख ओपन है तो इसमें फिगर 8.8 कौन सी है? सर यस दिस इज 8.8, ये है 8.8, ये वाली। यस सर ये। और तो यहाँ पे अगर गौर से देखें, यहाँ पे क्या क्या है, ये ग्रूव दिया हुआ है, दरमियान में ग्रूव दिया ना, कट दिया, कट पॉइंट देंगे उसके अंदर वेल्डिंग कर रहे हैं ना, ये ग्रूव है। ठीक है, इसको कहते हैं SMAW, प्रोसेस वेल्डिंग। SMAW ये वेरिएशन है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। SMAW जो इलेक्ट्रिक आर्क होता है ना, इसको कहते हैं शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। बुक में लिखा भी है आपका ये दूसरे पैराग्राफ में, यस सर। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMAW। ठीक है, ये SMAW होती है जो हम उसको करते हैं। तो कहते हैं इसमें आपको उसने ग्रूव शो करा दिया है फिगर 8.8 में। A groove of one of the shapes shown in figure 8.8 is formed between the adjoining surfaces. बट जॉइंट में भी ग्रूव क्या कट लगा देते हैं। ग्रूव का मतलब एक कट लगा के गहराई पैदा कर देना, which is then filled with weld। उस ग्रूव के बाद में किससे वेल्ड फिल कर देते हैं? वेल्ड से फिल कर देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने शो किया हमारे पास ग्रूव वेल्ड और फिलेट वेल्ड। अच्छा फिलेट वेल्ड पहले देखें, फिलेट वेल्ड क्या चीज होती है? Fillet welds, owing to their overall economy, ease of fabrication and adaptability, are the most widely used in approximately 80% of construction. Fillet weld 80% construction इस्तेमाल होता है। It is actually triangular filling of weld around the overlapping edges। ये मैं याद है आपको, मैंने इस फिगर में बताया भी था कि ये फिलेट वेल्ड है, ये वाला दिस वेल्ड। वो कहते हैं ये ट्रायंगुलर होता है, जहां पे भी आपके एजेस मिल रहे हैं तो वहां पे ट्रायंगुलर फिलिंग कर दे, इसको कहते हैं फिलेट वेल्ड। इसको क्या कहते हैं? फिलेट। आ गया हमारे पास ग्रूव वेल्ड हो गया, फिलेट वेल्ड। स्लॉट एंड प्लग वेल्ड। स्लॉट एंड प्लग क्या आता है? आपने कभी देखा है जब आप कुछ मशीनरी की बात करते हैं तो उसमें नीचे प्लेटफॉर्म पे अगर मशीन फिक्स करें तो उसमें स्लॉट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आप वॉशिंग मशीन के अंदर सेटिंग देखें, उसमें उन्होंने स्लॉट दी होती है कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या अगर आपने नॉर्मली यस को सर। मोटर लगी हो उसको भी राइट लेफ्ट एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि उसकी जो बेल्ट है प्रॉपर वर्किंग कर ले। तो वो जो एडजस्टमेंट के लिए उसने गैप दिया तो उसको कहते हैं स्लॉट। क्या कहते हैं? स्लॉट। वो एक लंबी सी जगह होती है, चौड़ाई उसकी डायमीटर सेम होता है लेकिन लेंथ ज्यादा होती है, ताकि उसमें आपका नट जो है दाएं बाएं मूव, बोल्ट जो है दाएं बाएं मूव कर सके। इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग द पीसेस टू बी जॉइंट और प्लेस्ड वन अबव द अदर। अच्छा ये तो मैंने आपको बताया स्लॉट होता है क्या, लेकिन आप जब स्लॉट एंड प्लग वेल्ड की बात वो कैसे करते हैं? दो प्लेटों पर रखी है ना, उसके अंदर क्या करते हैं? उसमें होल कर देते हैं, स्लॉट कर देते हैं। एक प्लेट में क्या करते हैं? स्लॉट कर देते हैं। अब स्लॉट में वेल्डिंग करते हैं। वो स्लॉट के नीचे क्या है? एक प्लेट में स्लॉटिंग कर दी है, उसके नीचे क्या है? सॉलिड प्लेट है। ऊपर से आप वेल्ड करेंगे तो वेल्ड मटेरियल स्लॉट को भी फिल करेगा, साथ में नीचे से सॉलिड प्लेट के साथ कनेक्शन भी कर देगा। In this type of weld, the pieces to be joined are placed one above the other and a hole or slot is drilled in the top plate। मतलब ऊपर प्लेट में स्लॉट या होल ड्रिल कर लेते हैं। This hole or slot is then filled with the weld material। इसको कहते हैं slot and plug weld। इसके बाद क्या कहते हैं? इसमें फिलिंग कर देते हैं। कुछ बात समझ आई?
सर ये कुछ ना कुछ हुआ है क्लियर सर। ये अगर आप अब ये देखें, ये पिक्चर अगर गौर से देखें, ये पिक्चर अगर आप गौर से देखें तो आपको बता दूं क्या चीज। ये देख रहे हैं, ये दो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है और एक ये वाली प्लेट है। इन दोनों को हम वेल्ड करना चाह रहे हैं थ्रू स्लॉट एंड प्लग वेल्डिंग से। कहते हैं जो ऊपर वाला प्लेट है ना, इसमें एक स्लॉट पैदा कर दी, इसमें कटर से ड्रिल मशीन से स्लॉट पैदा कर दी। और जब स्लॉट पैदा की, अब इसके अंदर अपने आर्क वेल्डिंग शुरू कर दी। ये फीलिंग हो जाएगी वाली। अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन में देखूं, ऐसे नीचे प्लेट में कोई कट नहीं है, ऊपर की प्लेट में काटा, ये ब्लैक कलर का क्या है, ये वेल्ड है। इस वेल्डिंग को कहते हैं स्लॉट एंड प्लग वेल्डिंग। बात वाज़ेह हो गई है? स्लॉट एंड प्लग वेल्ड, इसकी ये सिंबल है, ऐसे एक बॉक्स रेक्टेंगल। ये टेक्निकल ड्राइंग में शो करो तो सिंबल ये लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने पढ़ी थी ये 3 किस्म की वेल्डिंग देख लिया आपने। आपका पहले ग्रूव वेल्ड आ गया। ग्रूव वेल्ड हमारे पास कौन कौन से, ये देखिए ये सारी टाइप है ग्रूव वेल्ड की। स्क्वायर, दो प्लेटें सामने आमने सामने, इसमें ग्रूव लगा के इसकी वेल्डिंग कर दी, ये वेल्ड शो किया डैश लाइनों में, दरमियान में वेल्डिंग की है। स्क्वायर शेप, इसके लिए ऐसे दो टर्म लगा, उसकी थिकनेस जो नॉर्मली 10 mm से कम रखते हैं, 10 mm से कम रखते हैं, या लेस देन और इक्वल टू 10 mm। इसकी ये उसने सैंपल भी दे दी है, ये ड्राइंग सैंपल होती है ड्राइंग में। अच्छा, इसके बाद सिंगल वी है, क्या एक वी का ग्रूव बना, ग्रूव है ना, ग्रूव बनाया कट से, सिंगल वी कट दिया दो प्लेटों में, अब इस वी को फिलिंग कर देंगे, इसकी थिकनेस लेस देन इक्वल टू 12 mm रखते हैं। दूसरे डबल वी है, एक ऊपर भी है एक नीचे भी, देखें डबल वी, इसके बाद में वेल्ड से फिलिंग कर देंगे, इसको हम क्रॉस से शो करते हैं, इसकी थिकनेस ग्रेटर देन 12 mm रखी जाती है। सिंगल बेवल, इसके अंदर ये देखें ना, एक प्लेट कुछ नहीं किया, दूसरे में उसने इंक्लाइन कटिंग कर दी, इसको कहते हैं सिंगल बेवल। ऐसे डबल बेवल, इसको के भी कहते हैं, डबल बेवल। ये देखें एक बेवल, एक प्लेट में दो डायरेक्शन की बेवल दी है, एक प्लेट में कुछ नहीं कहा, इसकी के सिंबल है, इसकी इंक्लाइंड वी, ये प्रॉपर वी है, ये तो ये एक वर्टिकल और एक इंक्लाइन। ये देखें, ये देखने में ऐसा लगता है वी है बट इट्स नॉट वी, दिस इज बेवल। लेस देन 12 mm थिकनेस, इसकी ग्रेटर देन 12 mm थिकनेस रखते हैं। ऐसे सिंगल यू, एक प्लेट के अंदर दोनों दोनों क्या क्या ग्रूव, ये ग्रूव कट है, ग्रूव कहते हैं कटिंग को ना, ये यू की कटिंग की है। डबल यू नीचे भी कटिंग कर दो, इसके वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करके दोबारा स्मूथ हो जाएंगे, याद रखना, वेल्डिंग करके दोबारा क्या हो जाएंगी स्मूथ, इस ग्रूव को फिल कर देते हैं विद वेल्डिंग वेल्डिंग मटेरियल। ऐसे जे, देखें जे की कटिंग सर, डबल जे, ये डबल जे की कटिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 किस्म के ग्रूव वेल्डिंग है जो हम करते हैं, 9 टाइप की। फिलेट वेल्ड मैंने आपको समझा दिया क्या चीज है, कि क्या तो ये ट्रायंगुलर वेल्ड होता है, ट्रायंगुलर फिलिंग होती है, जो क्या कहते हैं ओवरलैपिंग एजेस पे हम फिल कर देते हैं। शॉर्ट एंड प्लग वेल्ड की पिक्चर आ गई, सैंपल में मैंने आपको बता दी कैसे शॉर्ट वेल्ड कर। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट वेल्ड। इंटरमिटेंट वेल्ड क्या होता है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एनी सेगमेंट ऑफ इंटरमिटेंट फिलेट वेल्डिंग shall be not less than 4 times the weld size with a minimum of 38। पहली बात ये तो क्राइटेरिया है। इंटरमीडिएट वेल्ड होता क्या है, इंटरमीडिएट वेल्ड ये होता है कि मिसाल के तौर आपको 100 mm लेंथ वेल्ड रिक्वायर है, आप उसको कॉन्ट्रास्ट वेल्डिंग नहीं करते, बल्कि एक पीस वेल्ड करते हैं, फिर गैप देते हैं, फिर वेल्ड करते हैं, फिर गैप देते हैं, फिर वेल्ड, फिर गैप, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट वेल्ड। क्या कहते हैं इसको, इंटरमिटेंट वेल्ड। अच्छा, ये एक दूसरे को ऊपर भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस में भी कर सकते हैं। अब वो कहते हैं इसको करते कैसे, इफेक्टिव लेंथ, टोटल लेंथ कैसे, ऑफ एनी सेगमेंट ऑफ द इंटरमिटेंट वेल्ड। ये एक सेगमेंट है, एक नंबर एक सेगमेंट है, 2 नंबर एक सेगमेंट है, ये 3 नंबर भी सेगमेंट है, 4 नंबर सेगमेंट है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एनी सेगमेंट ऑफ इंटरमिटेंट फिलेट वेल्डिंग शैल बी नॉट लेस देन 4 टाइम्स द वेल्ड साइज। वो कहते वेल्ड साइज क्या अब आगे आएगा, वेल्ड साइज को तो वेल्ड साइज टिपिकल डेफिनेशन है, ठीक है। वो कहते हैं जो भी वेल्ड साइज आपका होगा, इसको नॉर्मली थिकनेस में लेते हैं, जो वेल्ड साइज होता है उसका 4 गुना कर लें। मिसाल के तौर पे 8 mm आपका वेल्ड साइज है, 8 mm, 8 × 4 इज 32 mm। वो कहता है तो जो आपकी इंटरमिटेंट वेल्ड का एक सेगमेंट है, ये 32 mm से कम नहीं होना चाहिए, बट लिमिट इज 38 मिलीमीटर से कम भी नहीं होना चाहिए, विद द मिनिमम ऑफ 38 मिलीमीटर। अब अगर आपके पास वेल्ड साइज 8 mm है तो 8 × 4 इज 32, बट यू प्रोवाइड 38 बिकॉज minimum limit is 38 mm. But if you have weld size 10 mm, 10/4 is 40. It's okay. It's greater than 38. You provide 40 mm each segment of the intermittent weld. Minimum effective length of one weld segment should be 4 TW, but not less than 38 millimeter. वो दूसरी क्वेश्चन में मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ वन वेल्ड, एक वेल्ड की मिनिमम इफेक्टिव लेंथ 4 4 times TW, thickness of weld. TW is the thickness of, this is not web, this is thickness of weld, but not less than 38 mm. Again criteria 38 mm.
इन लैप जॉइंट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ लैप शैल बी 5, ये पहले ही पढ़ चुके हैं लैप जॉइंट में कि जो मिनिमम लैप जो लेंथ ऑफ लैप होगी वो 5 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होगी जॉइंट, लेकिन 25 mm से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी। अब ये उसने अदर वेल्डिंग सैंपल्स दिखाई हुई कि कौन कौन सी और हमारे सैंपल हैं। वेल्ड ऑल अराउंड, अगर आप किसी चीज को चारों तरफ वेल्ड कर रहे हैं, सर्कुलर पाइप है चारों तरफ वेल्ड कर, तो ऐसा दायरा लगा देंगे कि वेल्ड ऑल अराउंड है। ये फील्ड वेल्ड की अलामत है कि ये एरो बता रहा है कि इस डायरेक्शन में वेल्ड की हुई है। ये फ्लश कंटूर है कि आपने स्ट्रेट वेल्डिंग की हुई है एक लाइन में। ये कन्वेक्स कंटूर है कि आपने कन्वेक्स डायरेक्शन में वेल्डिंग की है। ये कनकेव कंटूर है, कनकेव डायरेक्शन में वेल्डिंग की हुई है। तो जैसे वेल्डिंग करें उस तरह की सैंपल हम उसके प्रोवाइड कर देते हैं। स्टैंडर्ड वेल्डिंग सैंपल क्या है? स्टैंडर्ड वेल्ड सैंपल इज यूज्ड ऑन द ड्राइंग्स एंड इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रेफरेंस वेल्ड। अब इसको समझ लेना है कि स्टैंडर्ड वेल्ड कैसे बनाते हैं ड्राइंग के अंदर, उसकी सैंपल कैसे देते हैं, ताकि हम जब ड्राइंग में उस सैंपल को देखें हम समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है। उसमें सारी चीजें आती है, थिकनेस ऑफ वेल्ड कितनी होगी, ठीक है, साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा, सारा उसमें मेंशन होता है। स्टैंडर्ड वेल्ड सैंपल इज यूज्ड on the drawing and it gives complete information about the reference weld. A typical standard weld sample is shown in figure 8.11 and the terms used in it are explained below. यहाँ पे देखें जरा गौर से, ये फिगर 8.11 है आपकी, ये वाली, ये जो हमने देखी ना, वेल्ड ऑल अराउंड, फील्ड वेल्ड, फ्लश कंटूर, कन्वेक्स कंटूर, कनकेव कंटूर वगैरह, इसको अब एक्सप्लेन कर रहा है। देखें ये स्टैंडर्ड वेल्ड सैंपल एक जनरल डायग्राम बना के दिखाती है, ठीक है, जनरल डायग्राम। इसको एक एक चीज एक्सप्लेन करें कि टी क्या है, एस क्या है, एफ ओवर ए क्या है, थिन लाइन इज कंटूर सिंबल, ठीक है, ये जो थिन लाइन है ना ये कंटूर सिंबल लगाया हुआ है, स्ट्रेट वेल्ड है। वेल्ड स्पेसिफिकेशन फॉर साइड अपोजिट टू एरो, इसकी कि एरो की तरफ कितना वेल्ड देंगे, अपोजिट टू एरो क्या देंगे, वेल्ड ऑल अराउंड, ये सर्कल लगा ऑल अराउंड वेल्ड है। एरो कनेक्ट्स टू एरो साइड ऑफ जॉइंट, इसका मतलब है कि जिस तरफ जॉइंट का एरो साइड है ना उसी तरफ हमने कनेक्शन दिया है, इस तरफ कनेक्शन दिया जिधर ये एरो लगा दिए, जिधर एरो नहीं लगाएंगे उधर कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। अभी एक एक चीज को एक्सप्लेन करें। व्हाट इज टी? स्पेसिफिकेशन रेफरेंस, टेल इज ओमिटेड व्हेन रेफरेंस इज नॉट यूज्ड। कहते हैं देखिए ये टी है ना, ये टी टेम्पर टेल लगाई हुई, कहते हैं अगर आपने कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ तो टेल नहीं लगाते आप ड्राइंग में। एस क्या? डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन और साइज। एस इज द डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन, ये जो हमने थिन, ये क्या हमारे पास, ये कंटूर सिंबल है, लाइन ऑफ कंटूर, तो वो कहते हैं जो थिन लाइन है रेफरेंस लाइन, इससे हम देते, तो इसमें एस क्या हमारे पास, डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन और द साइज, कि कितना आपने डेप्थ देनी है जो वेल्ड प्रोवाइड करना उसकी डेप्थ, उसका साइज बताना कितना। ई क्या है? इफेक्टिव थ्रॉट, जब हम फिलेट वेल्ड देते हैं फिलेट वेल्ड, उसमें एक टर्म है तो उसको कहते हैं थ्रॉट। थ्रॉट उसमें अगर 45 एंगल पे फिलेट है तो फिर तो टिपिकल दरमियान में निकल आता है। अगर 45 एंगल के अलावा किसी एंगल पे आपने फिलेट वेल्ड दिया है फिर हमें थ्रॉट कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके लिए इफेक्टिव थ्रॉट का फार्मूला भी आगे आ जाएगा, हम इफेक्टिव थ्रॉट उसका कैलकुलेट करते हैं कैसे निकालते हैं। देन वी हैव एफ, फिनिश सैंपल। एफ हमें बता रहे हैं कि ये क्या एफ, ये फिनिश सैंपल है कि ओवरऑल फिनिशिंग के बाद किस तरह का नजर आएगा, उसका सैंपल दे देते हैं। फिर ए, ग्रूव एंगल और इंक्लूडेड एंगल ऑफ कंटूर सिंक फॉर प्लग वेल्ड। ए जो हमारे पास है ना, ए, ये जो कैपिटल ए लिखा कहते हैं, यहाँ बताते हैं अगर ग्रूव वेल्ड है तो ग्रूव एंगल, अगर आपने कोई और वेल्डिंग की हुई है यानी जैसे आपने स्लॉट एंड प्लग वेल्ड की तो उसकी आपने डायमेंशन देनी है, कितना आपने उसका एंगल प्रोवाइड, किस एंगल पे उसकी वेल्डिंग की। डी इज द ए अपोजिट टू एरो, अपोजिट, ये ए पॉजिटिव लिखा है बेसिकली अपोजिट, ओ है यहाँ पे, ए नहीं, ठीक है, अपोजिट टू एरो साइड वेल्ड शेप सैंपल। डी कहाँ लिखा है? दिस इज डी, ये देखिए ये डी है, डी वो कहता है जो एरो है ना, एरो, ये एरो लगा हुआ है, इसका अपोजिट एरो कनेक्ट्स टू एरो साइड जॉइंट, फील्ड वेल्ड सैंपल, वेल्ड ऑल अराउंड सैंपल, ये आ गया हमारे पास, दिस इज डी। डी, डी हमें बताता है कि जो आपके अपोजिट टू एरो है उसमें आपने कितना वेल्ड, क्या वेल्ड शेप दी है उसकी सैंपल के। जी क्या है? एरो साइड वेल्ड शेप और सैंपल, अगर एरो की तरफ, एरो की तरफ जो अपोजिट टू एरो को ऊपर शो कर देंगे, जो एरो साइड होगा उसके नीचे लिखेंगे लाइन के, ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस जो ऊपर क्या लिखेंगे, अपोजिट टू एरो डाटा, और नीचे एरो साइड पे जो डाटा होगा क्या शेप है क्या साइज है वो इंफॉर्मेशन। जी ये एरो साइड वेल्ड शेप सैंपल जो हमने बता दिया। एल के लेंथ ऑफ वेल्ड और पी इज द पिच, सेंटर स्पेसिंग ऑफ द वेल्ड, बस ये लेंथ है एक वेल्ड की, और पी के सेंटर इसको एल डैश पी भी लिख सकते हैं, एल रेट एट द रेट ऑफ पी भी लिख सकते हैं। क्या मतलब? ये इंटरमीडिएट वेल्ड के लिखते हैं कि एक सेगमेंट की लेंथ इतनी है
और एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक सेंटर से सेंटर फासला इतना है, L एट द रेट ऑफ P। ठीक है बेटा, यहाँ तक कुछ समझ आई है बात कि नहीं? जी सर, ये इसमें कुछ आई है समझ। अब यहाँ पे देख कुछ उसने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिखाए। देखें ये एक रेफरेंस लाइन है, ये उसने एरो लगा दिया नीचे, ठीक है। ये ट्राइंगल किसके सिंबल है बेटा? दिस इज फॉर फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड। द सिंबल इंडिकेट्स फिलेट वेल्ड ऑन नियर और एरो साइड। वो कहता है पहली बात, ये इधर एरो है ना, एरो साइड पे ही हमारे पास ये, क्योंकि रेफरेंस लाइन के ऊपर हमने कहा था कि अपोजिट टू एरो साइड लगाते हैं, रेफरेंस लाइन के नीचे एरो साइड की डायमेंशन देते हैं। तो जब क्योंकि नीचे उसने सिंबल दिया है, इसका मतलब ये कि ये सिंबल फिलेट वेल्ड की है। तो इसका मतलब कि हमने एक तो फिलेट वेल्ड प्रोवाइड किया है, दूसरा नियर और एरो साइड, नियर साइड भी कह सकते हैं, एरो जिधर एरो लगा, ये एरो नीचे लगा हुआ है, एरो साइड पर वेल्ड प्रोवाइड किया हुआ है। एक बार साइज ऑफ वेल्ड यहाँ पे कैसे शो करते हैं, ये देखिए 6 और यहाँ लिखा 150, वर्टिकल लाइन का 6, इंक्लाइन के साथ 150। ये लाइन बताती है कि ये साइज ऑफ वेल्ड है, वेल्ड का साइज कितना है 6 mm है, और ये 150 क्या, ये लेंथ ऑफ वेल्ड है, यानी दिस इज द थिकनेस, थिकनेस ऑफ वेल्ड जो हमने बताया। साइज ऑफ वेल्ड निकालने का मैं तरीका आप सिखाऊंगा जब वेल्ड का एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास 2-3 क्राइटेरिया होते हैं, उससे हम डिफरेंट थिकनेसेस निकालते हैं, फिर उन थिकनेसेस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर जो इंटरमीडिएट टर्म होती है वो बेसिकली साइज ऑफ वेल्ड कहलाती है, होती है वो थिकनेस ही है। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं साइज ऑफ वेल्ड, दिस इज 6 मिलीमीटर एंड दिस 150 इज द लेंथ ऑफ वेल्ड, कि वेल्ड कितनी लंबाई में आपने वेल्डिंग की हुई है। और यहाँ पे देखें, अगर ये रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर डाटा प्रोवाइड किया है, एरो नीचे है, सिंबल शोज 12 मिलीमीटर थिक फिलेट वेल्ड ऑन फॉर और अपोजिट टू एरो। हमने कहा था लाइन के ऊपर, रेफरेंस लाइन के ऊपर अपोजिट टू एरो लिखते हैं, इसलिए अपोजिट टू एरो है। अच्छा, दूसरी बात कितना है, 12 मिलीमीटर थिक, ये थिकनेस है, साइज फिलेट वेल्ड की। ये क्या लिखा है कि ये फिलेट वेल्ड है लेकिन इंटरमिटेंट है, थ्रू लेंथ में नहीं है, बल्कि 50 एट द रेट ऑफ 150। क्या मतलब, द वेल्ड इज इंटरमिटेंट with length of each segment equal to 50 mm and pitch equal to 150, मीन सेंटर सेंटर डिस्टेंस दोनों सेगमेंट्स का 150 mm है, एक सेगमेंट की लेंथ 50 mm है। वहां पे देखें, अब ऊपर भी है रेफरेंस लाइन के नीचे भी, इसका मतलब कि हमारे पास दोनों साइड पे वेल्डिंग की हुई है। 6 मिलीमीटर फिलेट वेल्ड, ये थिकनेस है, 150 मिलीमीटर लेंथ है, इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, लाइन के दोनों, ऑन एरो साइड भी है और फार साइड अपोजिट टू एरो भी है। As indicated, if weld dimensions are same on both sides, write only once, इसलिए उसने एक दफा लिख दिया, यानी नीचे भी वही है 6 150, ऊपर भी 6 150 है। Further it is field weld, ये field weld, ये field symbol लगे हुए देखें ना, ये field weld, ये हमने पढ़ा था ना फील्ड वेल्ड की सिंबल, अगर नहीं याद तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ये देखिए ये फील्ड वेल्ड, देखें ये सिंबल तो एरो लगाते हैं जो फील्ड वेल्ड, तो इसने सिंबल का बता दिया कि ये क्या है, ये फील्ड वेल्ड भी है। ये रेफरेंस लाइन, ये एरो साइड, दिस इज फील्ड वेल्ड सिंबल। ओके, अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे इसने दो दिए डिफरेंट, 10 50 एट 150 यहाँ पे डाउन, ये स्टैगर्ड है। इसमें क्या था, इंटरमिटेंट तो है, लेकिन ये देखें आपको अगर याद हो स्टैंडर्ड में दो दिखाए थे, ये आपके पास इंटरमिटेंट वेल्ड है, ये भी इंटरमिटेंट है, लेकिन इसको स्टैगर किया, यानी एक फेस पे जहाँ पे है, दूसरे अपोजिट लाइन पे सेम पोजीशन पे नहीं है, बल्कि उसके अगले इंटरवल पे है, इसको कहते हैं स्टैगर्ड वेल्ड, वेल्ड। ठीक है, तो स्टैगर्ड, तो इसमें यहाँ देखिए उसने मेंशन कर दिया है कि हमारे पास स्टैगर्ड, इंटरमिटेंट, हैवी इंटरमिटेंट, क्योंकि 50 एट द रेट ऑफ 150 लिखा हुआ है ना, तो ये थिकनेस दी है 10 मिलीमीटर फिलेट वेल्ड, 50 मिलीमीटर लॉन्ग, 150 मीटर ऑन सेंटर पिच ऑफ द वेल्ड, इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे, क्योंकि दोनों साइड पे लाइन के एरो लगाया। कुछ आइडिया हो गया सिंबल्स का, किसको रीड यस सर, ठीक है बेटा, तो काफी नहीं है सर आज, काफी हो गए। यस सर जी, थक गया सर। यस सर। तो 5-7 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, 6 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, 11:20 पे शुरू कर लेते हैं, इसको इतनी देर में थोड़ा एक दफा गो थ्रू कर लो, ठीक है। सर एक और चीज पूछनी थी, बट ज्वाइंट की सर, ये बट ज्वाइंट फेस टू फेस भी हो सकता है और बैक टू बैक भी हो सकता है बट ज्वाइंट, या ये फेस टू फेस ही होता है? बेटा बैक टू बैक कैसे जोड़ेंगे, एक की बैक लाजिम बात है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फरहान खालिद और फरीद खालिद फेस टू फेस ठहरे हुए हैं, इनकी बैक को जोड़ा जा सकता है? नो सर। तो फिर बैक टू बैक तो ज्वाइंट होता ही नहीं है। फेस टू फेस का मतलब ये होता है कि दोनों को आमने सामने रख दिया है, इसकी थिकनेस जो है पैरेलल एक ही डायमेंशन में, अगर थोड़ा सा डिफरेंस है थिकनेस का तो एक सरफेस को सेम लेवल पर रख लेते हैं, एक को थोड़ा चेंज कर देते हैं।
वरना बट जॉइंट की रिक्वायरमेंट यही है कि दोनों पेयर्स की थिकनेस सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। जो आपका होता है जी ना सर। लैप जॉइंट, उसमें पीस ऊपर नीचे रखते हैं, ये फेस टू फेस नहीं होते, ऊपर नीचे रखते हैं, लैप करवा देते हैं एक दूसरे को, फिर आप फिलेट वेल्ड कर दें चाहे आप बोल्ट कर दें। और कोई यस सर, क्वेश्चन? लैब का सर आप समझ आए, वो आपने जो फिंगर वाली एग्जांपल दी थी सर उसी तरह। सादा अल्फाज में देखो ना, मैं जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो दाएं